हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं पर तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी में हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। दोस्तों, बाज लगभग 70 वर्ष तक जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन को निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाते और उड़ान सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खाने लगती हैं। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर को छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह मरे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा रास्ता। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू होता है पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछी राज के लिए। अब वह इंतजार करता है फिर से चोंच आने का और उसके बाद वह अपने पंजे को उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों को फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है अपने पंखों को पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार और तब उसे मिलती है भव्य और ऊंची उड़ान। इस पर पूर्ण स्थापित के बाद वह 30 साल तक और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। दोस्तों, आपने कई बार यह सुना होगा कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर। कुदरत हमें बताने बैठी है, जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालतों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। दोस्तों, हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता, कल्पना तीनों चीजें निर्भर पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली व्रत मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ानें भरनी होंगी। बाज की पंखों की तरह 150 दिन न सही, एक माह में बिताए जाने वाले स्वयं को दोबारा स्थापित करने में जो शरीर और मन से चिपका हुआ है, उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। बाज तब उड़ान भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ान और ऊंची होगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। जय हिंद।